निमंत्रण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर कोई निमंत्रण दे तो उसे अवश्य रूप से स्वीकार करना चाहिए। निमंत्रण में केवल और केवल उसकी ये भावना नहीं होती है कि ये हमारे घर में आए या कुछ करे। निमंत्रण में उसकी श्रद्धा होती है, उसका एक विश्वास होता है। जो व्यक्ति किसी के निमंत्रण को अस्वीकार करता है, देखो कुछ तो कारण होते हैं कि भाई मैं किसी का निमंत्रण आया और हम जो है अमुक स्थान को जा रहे हैं या अमुक जगह को जा रहे हैं या अमुक कार्य कर रहे हैं, तो हम उस निमंत्रण को अस्वीकार कर सकते हैं। किंतु कुछ ढोंगवश उस निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं। जैसे एक कथा आती है छोटी सी कि एक बाबा जी थे और अपने आप को बड़ा निरपेक्षी कहते थे, जो किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। और सब जगह अपने आप को समान बताने वाले थे कि मैं क्या हूं, निरपेक्ष हूं, मैं किसी एक का पक्ष नहीं लेता हूं। अब जिस वन में वो रहते थे वहीं समीप एक गांव था। गांव में एक सेठ जी थे, बड़े श्रद्धावान, बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से कार्य करने वाले थे और सदैव जो है अपने तन मन से जो है भगवान की सेवा करते थे। एक दिन सेठ जी के घर में कुछ कार्यक्रम था तो सेठ जी ने भोज रखवाया। अब भोज रखवाया तो बाबा जी का नाम तो सभी जगह था ही, बड़े निरपेक्षी बाबा हैं, बड़े अच्छे बाबा जी हैं। तो सेठ जी ने सोचा कि क्यों ना बाबा जी को भी जो है निमंत्रण दिया जाए। तो गए और बाबा जी के पास गए कि बाबा जी, मेरे घर में छोटा सा भोज रखा हुआ है और आप अवश्यमेव इस भोज को ग्रहण करने हेतु मेरे घर में आए। बाबा जी ने जैसे सुना मना कर दिया, बोला नहीं, मैं नहीं आऊंगा। सेठ जी का मन थोड़ा सा दुखी तो हुआ कि देखो, लेकिन फिर सोचा कि देखो ऐसा है बाबा जी, हो सकता है कुछ कारण हो। तो उन्होंने बड़ा विनम्र निवेदन किया कि बाबा जी, एक बार आप जरूर मेरे घर आइए और इस भोज को ग्रहण कीजिए। बाबा जी ने फिर मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया, नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो बाबा जी ने सोचा हो सकता है भाई हम सीधा बाबा जी के पास जाकर के बोले हैं, तो हो सकता है इसलिए अस्वीकार कर दिया हो। तो उनके जो शिष्य थे उनके पास गए, उनको कहा कि आप एक बार अवश्यमेव जो है बाबा जी से हमारे अनुग्रह के बारे में बताइएगा और हो सके तो बाबा जी को अवश्य पधारने हेतु मना दीजिए। शिष्य भी गए और बाबा जी के पास जाकर के बोला कि बाबा जी, हमें उस स्थान को चलना चाहिए, जाना चाहिए हमें वहां। बहुत मनाया शिष्यों ने, पर बाबा जी ने बिल्कुल क्या कर दिया, मना कर दिया। बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो जब बाबा जी नहीं आए तो सेठ जी बड़े श्रद्धावान थे, मन में श्रद्धा थी, तो सोचा कि चलो बाबा जी नहीं आए हैं तो हम इस भोज को तो बाबा जी तक पहुंचा सकते हैं, ये भोज हम बाबा जी को तो दे सकते हैं। तो एक थाल में पूरा भोजन सजाया, परोसा और कहां दे दिया, बाबा जी के यहां देने चले गए। जब बाबा जी के यहां देने गए तो सेठ जी बड़े श्रद्धा भाव से खड़े होकर के बाबा जी के आगे गए और बोला, बाबा जी आप नहीं आए लेकिन इस भोज को ग्रहण कीजिए। बाबा जी ने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मैं इस भोज को ग्रहण नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। बड़े गिड़गिड़ाई सेठ जी, बोला महाराज किंचित तो ग्रहण कर लीजिए, थोड़ा सा तो ग्रहण कर लीजिए, मेरी श्रद्धा है, मेरी भावना आपके ऊपर है, आप इसको थोड़ा सा तो ग्रहण कर लीजिए। लेकिन बाबा जी ने बड़े रूठे स्वर में कहा कि नहीं, मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा, मैं इसे नहीं खाऊंगा। बड़े गिड़गिड़ाए, बड़ा मन महसूस कर सेठ जी वहां पे खड़े रहे। बहुत देर तक बाबा जी से बोलते रहे, बाबा जी ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, इसको स्वीकार कर लीजिए, इसको स्वीकार कर लीजिए। लेकिन बाबा जी को तनिक भी दया नहीं आई। बड़े क्रोधवश उठे और उस थाल को पकड़ा और सीधा क्या किया, जो भूनी थी, जो बाबा जी का हवन यज्ञ था, उसके भीतर डाल दिया। अब सेठ जी को क्रोध तो बड़ा आया, लेकिन क्रोध के ऊपर भक्ति की जो भावना थी वह जीत गई और
सेठ जी अपने आप को कोसते हुए कि शायद ही मुझसे कोई ऐसी भूल हुई हो जो बाबा जी ने मेरे हाथ से इसको ग्रहण नहीं किया है, और वहां से अपने घर को चले। जब अपने घर को चले गए तो इधर बाबा जी, अब बाबा जी तो वैसे नहीं थे। कैसे थे बाबा जी? बाबा जी भी बड़े नकल में बैठे हुए थे। लोगों को दिखावे के लिए यह सब कर्म हो रहा था कि मैं क्या हूं, निरपेक्षी हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं बाबा हूं। अब ढोंग कितने समय तक तो चले। जैसे ही सेठ जी गए, थोड़ी देर इधर उधर देखा बाबा जी ने कि कोई नहीं आया, तो मन में क्या आया कि देखो तो सही थाल में क्या क्या लेके आया था, क्या क्या उस थाल में परोसा हुआ था। तो गई भूनी में, जहां धुनी रमाई हुई थी, उसमें गए, देखा तो वहां जो है अनेक प्रकार के व्यंजन थे। लेकिन बाबा जी ने तो थाल धुनी में फेंक दी थी। अब उसमें से निकाल निकाल करके खा रहे हैं बाबा जी, उसमें से निकाल निकाल के खा रहे हैं कि देखो तो इसका स्वाद कैसा है। लेकिन अब राख में लिपटे हुए में क्या स्वाद आएगा? जब कोई बड़े प्यार से दे रहा था तब तो खाया नहीं, और अब खा रहे हैं जब क्या है, सब राख में मिल गया है। देखो, मिलना सबको एक ना एक समय किसमें है? राख में मिलना है। लेकिन ऐसे राख में नहीं मिलना है जैसे बाबा जी ने इस भोजन को राख में मिला दिया। राख में मिलना है सब में, यह आवश्यक ही है कि एक ना एक समय सब राख में जाकर के मिलेंगे, लेकिन ऐसे किसी का अनादर करके नहीं। अब जब भोजन चखा तो कुछ कुछ स्वाद मुंह में लगा, क्या सोच रहे हैं? अरे बड़ा पछतावा हो रहा है कि क्यों मैंने इस भोजन को छोड़ा होगा। पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तो जो हो गया सो हो गया। तो क्या सोच रहे हैं कि मैं एक ऐसा कर्म करता हूं, ये काम करता हूं कि रात को जाऊंगा। अब बाबा जी बन के तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आदर सत्कार के साथ भोजन आया था तो ग्रहण नहीं किया। तो सोच रहे हैं रात के समय जाऊंगा और क्या करूंगा, भिखारी बन करके जाऊंगा, और क्या पता दिन का कुछ बचा हो, क्योंकि जिह्वा क्या है, स्वादवती है। स्वाद के चक्कर में, क्योंकि मुंह में स्वाद आ गया, पानी आ गया मुंह में कि अब खाना तो खाना है, पर क्या करें। तो क्या सोच रहे हैं कि रात को भिखारी बन के जाऊंगा और सेठ जी से भोजन मांग लूंगा, तो मेरा भोजन भी हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा। अब रात को गए भिखारी बन करके और सेठ जी के दरवाजे पे गए, आवाज लगाई, भिक्षा के लिए आवाज लगाई, भीख मांगी, कुछ खाने के लिए दे दो बाबा। तो देखा कि आ कौन रहा है, वही सेठ जी आ रहे हैं। एक हाथ में भोजन की थाली रखी हुई है और एक हाथ में एक दिया रखा हुआ प्रकाश के लिए। अब बाबा जी ने जैसे ही सेठ जी को देखा तो मन में क्या है, भय उत्पन्न हो गया। आप सोच रहे कहीं ऐसा ना देखें कि ये तो वही बाबा जी हैं, पहचान ना जाए, जिनको मैंने दिन में भोजन दिया था। उस समय तो उन्होंने ग्रहण नहीं किया, अब भीख मांग के खा रहे हैं। तो जैसे जैसे सेठ जी सीढ़ियों से उतर रहे हैं, वैसे वैसे बाबा जी क्या हो रहे हैं, पीछे 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 की ओर खिसक रहे हैं। कहीं जो है प्रकाश मेरे मुंह पे ना पड़ जाए और यह पहचान ना जाए कि वही बाबा जी हैं। तो वैसे पीछे पीछे की ओर जो है जाने लगे। अब सेठ जी का घर था, पीछे कुआं था, एक बड़ा सा कुआं था। अब बाबा जी पीछे खिसकते खिसकते गए और कुएं में गिर गए। जैसे ही कुएं में गिरे तो सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर चाकरों को बुलाया और बाबा जी को क्या है, कुएं से बाहर निकाला। जब कुएं से बाहर निकाला तो देखते हैं इसको, उन्हीं बाबा जी को पहचान गए, ये तो वही बाबा जी हैं जिन्होंने क्या किया था, मेरा निमंत्रण अस्वीकार किया था। चलो निमंत्रण तो अस्वीकार किया था, कम से कम जब मैं भोजन का थाल इनके पास लेके गया था उसे तो खा लेते, उसे धुनी में डालने की क्या आवश्यकता थी। कह देते कि भाई ठीक है, भगवान के चरणों में रख दो, हम ग्रहण कर लेंगे, हम नहीं करेंगे तो शिष्य कर लेंगे। लेकिन क्या है, बाबा जी ने ग्रहण नहीं किया और अब क्या है, भीख मांगते हुए आ रहे हैं और आए तो कुएं में गिर गई। तो कहने लगे ठीक है, कौन कह रहे हैं, सेठ जी कह रहे कि ठीक है, जो किसी के प्रेमाग्रह को स्वीकार करके उसका निरादर करता है वह अवश्य दुख का भोग होता है, वह अवश्य दुख को ग्रहण करता है और अपमान का पात्र बनता है।
क्योंकि क्या कहा गया है, प्रार्थितो नहीं कुर्वीत, प्रार्थितो नहीं कुर्वीत निराकृत्यागतम हठात दुखी संजायते नूनम वाता शिव यथा यति।